एशिया कप 2025 के ग्रैंड फिनाले में पाकिस्तानी टीम भारत के खिलाफ पहले बैटिंग करेगी और टोटल प्लेस करेगी स्कोरबोर्ड पे और फिर उसको डिफेंड करने की कोशिश करेगी। यहां पर इंटरेस्टिंग बात, सरप्राइजिंग बात, वैसे तो एशिया कप में हमें इस बार काफी सरप्राइजेस मिले और रिवायत से हटके काफी कुछ होता हुआ नजर आया, लेकिन एक और रिवायत आज टूटी है कि आज एक नहीं दो प्रेजेंटर्स टॉस पे मौजूद थे। रवि शास्त्री भी थे और उनके साथ वकायर यूनिस भी थे। रवि शास्त्री ने सूर्य कुमार यादव से बात की और वकायर यूनिस ने सलमान अली आगा से बात की। योर थॉट्स जेंटलमैन? राशिद भाई, इंटरेस्टिंग यार, इंटरेस्टिंग है, ऐसा होना नहीं चाहिए, मेरा अपना पर्सनल है ये। 47 में एक लकीर डाली थी, एक लकीर आज डाल दी गई है क्रिकेट में, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने आज तक तारीख में कभी ऐसा नहीं देखा है। बिल्कुल, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि क्रिकेट में होता है, लड़ाइयाँ भी होती, जंगें हमने सब कुछ देखा है। अब पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानी होस्ट आएगा या प्रेजेंटर आएगा, इंडियन के लिए इंडियन आएगा, तो बॉलिंग आपस में बॉलिंग भी एक दूसरे को कर रहे हैं, बॉलिंग भी अपने आप को कर लें जी। पोस्ट मैच सेरेमनी में भी फिर दो प्रेजेंटर खड़े करें, शायद आईसीसी एसीसी ने और दोनों बोर्ड ने रजामंदी होगी, लेकिन क्रिकेट के लिए ये मैं नहीं समझता बेहतर चीज हुई। और एक और इंटरेस्टिंग खबर जो इस वक्त की ताज़ा खबर है और बड़ी खबर है, हार्दिक पांड्या की जगह शिवम दुबे टीम में वापस आए हैं और रिंकू सिंह को टीम में शामिल किया गया है। हर्षित राणा की जगह जो दो चेंजेस पिछले मैच में हुई थी, उन दोनों चेंजेस को बाहर करके अब दो नए प्लेयर्स भारतीय टीम में लेके आई है। एक शिवम दुबे अंदर आ गए और फिर रिंकू सिंह अंदर आ गए। रिंकू सिंह की वजह से उनकी बैटिंग में उनको वो सॉलिडिटी मिलेगी और फिर शिवम दुबे उनके लिए बॉलिंग भी करेंगे और फिर ऑब्वियसली बैटिंग भी करते हैं। आई थिंक अगर दुबे बॉलिंग करेंगे तो ये 4 ओवर जाने नहीं चाहिए जिस तरह लास्ट टाइम चले गए। लास्ट टाइम अभी सलमान अली आगा ने कहा है कि जब से हम यहाँ पे आए हैं हमें ऐसे ही पिच मिल रहे हैं, थोड़ा सा जल्दी बोलने की कोशिश करते हैं, टाइम ले लिया करें, क्योंकि पिछली पिच पे अगर वो खेले थे तो घास मौजूद था। वो घास से क्या होता है, एक्स्ट्रा बाउंस होता है, इसलिए मौजूद होता है। ये पिच एक्स्ट्रा बाउंस वाली नहीं है, ये गंजी पिच है, स्लोअर साइड पे है। यहाँ पे स्लो बॉल आएगा, बाउंस नहीं होगा, यहाँ पे डिफरेंट शॉट मारने पड़ेंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है एज अ कैप्टन, आपको जो भी आप बात कर रहे हो वो बात हम बैठ के या पूरा पाकिस्तान या पूरी दुनिया में सुनी जा रही है। सो दीज आर नॉट द सेम पिचेस। यहाँ पे आप देखेंगे कि स्कोर भी आपको बेटर साइड पे होते हुए नजर आएंगे। और जहां तक हार्दिक की बात है, आई थिंक ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज है। सीनियर प्लेयर इस तरह हमने पहले कहा बाहर और वो आपको फंसाते भी। दुबे ओवर करेंगे ही करेंगे। अब उनका कॉम्बिनेशन ऐसा है कि दुबे ने ओवर करने हैं। ये दुबे के 4 ओवरों में कम से कम जो है ना, बहुत भी मैं कम कहूं तो कम से कम 50 स्कोर होने चाहिए। अगर दुबे को 50 स्कोर करने में पाकिस्तान कामयाब हो जाए, चाहे 2 विकेटें भी गिर जाए, तो पाकिस्तान के 70% चांस होंगे कि पाकिस्तान ये मैच क्लिंच कर देगा, क्योंकि वीकर लिंक को जो अच्छी साइड्स होती हैं वो पनिश करती हैं, वो छोड़ती नहीं है। और जिस तरह अहमद कह रहे हैं कि शिवम दुबे के खिलाफ पाकिस्तान को चार्ज करना चाहिए, पिछले मैच में शिवम दुबे ने रन्स भी कम दिए थे और विकेट्स भी ले ली थी, व्हिच शुड नॉट हैपन अगेन। बट अहमद, ये टॉस के ऊपर आपकी क्या राय है? दोनों अलग अलग प्रेजेंटर्स, दोनों अलग अलग कप्तानों से बात कर रहे हैं। मैंने एटलीस्ट अपनी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा। हुआ है तो आई एम श्योर हमें कोई फैजान लकानी या हमारी प्रोडक्शन टीम बता देगी, बट आई डोंट थिंक दिस हैज हैपेंड बिफोर। नहीं, राशिद भाई ने इसमें बड़े जबरदस्त तरीके से कवर कर दिया। मैं इस पे क्या बात, ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं, बड़े कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। मेरी अपनी राय है, आप अपनी दे सकते हैं। हम हर किसी की राय का सब रिस्पेक्ट करते हैं, यही हमारा खासा है। और देखें, क्रिकेट का गेम है, बड़ा खूबसूरत गेम है, वी लव दिस गेम। और इस गेम की जो रिवायत है ना, उसमें छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, आप फिर परसेप्शंस बना सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि हाथ नहीं मिलाया तो रो रहे हैं, आप ये बातें कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रोफेशनलिज्म की। हादसा हो जाए, इंसिडेंट हो जाए ना, वो जायज होता है जी। डेलिबरेटली अगर रिटर्न में स्क्रिप्ट बन गया इसका, वो शायद क्रिकेट के लिए बेहतर, क्योंकि ये भी एक रिवायत डल गई है। 2025 के एशिया कप में रिवायत डल गई। दुबे पे आ जाए, शिवम दुबे पे आ जाए, अच्छी कर रहे थे। इसमें देखें, उनके पास 5 बॉलर है, 6ठा दुबे है। और सबसे खतरनाक वही हो सकता है कि बॉल अगर बैट पे नहीं आ रही, पेस तो नहीं है उनकी ना, तो उसको मारनी पड़ेगी। और हम लोग मारते हैं जो वो ज्यादातर मतलब कि 6 बाहर जाती हैं, 6 अंदर भी रहती है ना, तो वो खतरनाक हो सकता है। लेकिन क्या है, उसको टैक्टिकली अगर वो बॉलिंग करता है, रन बनाने हैं उसको ये ब्लॉक नहीं करना कि हमें रोकना है। जहाँ पे फील्डर खाली है वहाँ पे आपको बीच में फास्ट तेज ग्राउंड होते हैं, तो यहाँ पे हमें चांस है कि लेफ्ट हैंडर इनके हैं, उनको एडवांटेज लेफ्ट हैंडर का मिडिल ऑर्डर में हो गया है। रिंकू आ गया, अक्षर पटेल ऑलरेडी मौजूद है वहाँ पे, और दुबे भी है। 3
बीच में लेफ्ट हैंडर हैं, तो वहां पे मैं ये सोच रहा हूँ कि नवाज बॉल करेंगे नहीं करेंगे, अबरार के बाद कौन बॉलिंग करेगा? सलमान की अगर तो जोर से नहीं करता, वो जो बात की ना मार के करने वाली, मार के अक्षर पटेल जैसे करता है, वो शायद लास्ट मैच में वो तेज करता है। अगर तो सलमान अली अगर अच्छी मार के बॉल करेगा तो इफेक्ट हो सकता है। तो मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, बड़ी अच्छी बात की है राशिद भाई ने कहा उनके 5 बॉलर पूरे हैं, ठीक है, सही है। हो सकता है दुबे को बॉलिंग ही ना करे, दुबे को बॉलिंग करवानी है पाकिस्तान ने, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अटैक करना पड़ेगा, बॉलर को और को अटैक करना पड़ेगा, ताकि उस बॉलर के अगेंस्ट जो है ना उनका कप्तान कहे कि दूसरे के ओवर पूरे कराएं, यार इसका ऑफ डे हो गया है। फॉर एग्जांपल अक्षर है, अक्षर को आपको 2 ओवरों में 25 करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ना कप्तान दुबे को लेके आएगा, फिर आप वहां पे करेंगे। ये याद रखें, ये टैक्टिक्स है सारी, ये टीम में डिसाइड होते हैं, ये टीम में प्लानिंग होती है कि हाँ यार हम चाहते हैं कि दुबे आए। दुबे कब आएगा? जब मैं अक्षर को, चक्रवर्ती को, कुलदीप में से एक को पहले 2 ओवर आड़े हाथों लूंगा, फिर दुबे भी आएगा। और दुबे अगर आ गया तो उसको 2 ओवरों में 40 भी होता है, कोई बड़ी बात। और मारते हैं लोग, प्लेयर मारते हैं, लेकिन वो जो प्लान करके जाए, जो इसको सोच के जाए, क्या पाकिस्तान टीम ये सोच के जाएगी? क्या माइक हैसन अपनी टीम को ये प्लान देगा? ये सारी चीजें मैटर करती हैं। हम प्लान की बात कर रहे थे तो टॉस से पहले राशिद भाई, मैं माइक हसन के बयान की बात कर रहा था कि मैंने अपने तमाम बैटर्स को अहकाम दे दिए हैं कि आपने ऑल आउट अटैक करना है और सिर्फ अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है। ये क्या ये भी सही है, या फिर आप सिचुएशन के हिसाब से खेलते हो? आप जैसे अहमद कह रहे हैं स्पॉट करते हो बॉलर्स को, यार ये मेरा बॉलर है, इसके खिलाफ मैंने रन करने, शिवम दुबे के लिए मैंने प्लान करना है। कंडीशन एंड सिचुएशन है वो, ये सिचुएशन खराब हो उसमें आप नहीं मार सकते। वो पिछला वाला मैच की मिसाल देख सकते हैं ना, जी जी, 55 for 5 12 ओवर, तो उसमें क्या मारेंगे क्या? नॉर्मल क्रिकेट खेलने के बाद 134-35 हमने किए, तो जहां पावर प्ले में आप ऑल आउट जाएं, जी बिल्कुल 2 विकेट गिरती है, 3 विकेट, लेकिन 70 चाहिए। अभी 40 पे 3 न गिरे, वो तो नॉर्मल भी गिरते हैं। सिर्फ कुछ टीम है नॉर्मल भी खेलते हैं, 40-45 तो वैसे ही बनते हैं ना। हाँ, 3 विकेटें गिरानी है तो 70-75 का टारगेट रखे, वही आपका डिफरेंस होगा पूरे मैच में। अहमद, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपका कोच आपको कहता है आपने ऑल आउट क्रिकेट खेलनी है, आपने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। कतई आपका कोच ये नहीं कह रहा कि आपने हर बॉल पे छक्का मारना है। ये आपके ऊपर भी है कि आप किस तरह समझते हैं उस बात को, एज अ प्लेयर किस तरह टैकल करते हैं। जब दानिश कोच ये कहते थे ना कि फिर यही समझ आती है कि मारो। अभी कोच को प्लान देना चाहिए था कि एक बॉलर टारगेट करो, वो मेक श्योर करो उसको मारो, चाहे उस पे आउट हो जाओ। लेकिन अगर तुम कामयाब हो गए तो दुबे भी आएगा, फिर इसको भी मारो, फिर इस पे भी एक आधा आउट हो जाओ। लेकिन इन 4 ओवरों के अंदर किसी तरीके से 50 स्कोर बनाने हैं, तो आप इस तरह प्लान करके चलते हैं। अब आप बुमराह को मारने जाएंगे तो ये कौन सी जो है ना, ये कौन सी किताब में ये ठीक बात है? बुमराह को कन्वेंशनल चौके मारे, पिछले मैच में हमने कन्वेंशनली मारे थे उसे। भाईजान, मैं ये कहता हूं कि बुमराह बड़ा बॉलर है, अच्छा बॉलर है, वर्ल्ड नंबर 1 है, तो जरूरी है कि उसी को मारना है। चांस लिए ना उसने, साहिबजादा फरहान ने ऊपर से मारे हैं ना, तो भाई उसको नीचे भी लग जाते हैं, उसको नीचे करना। मैं हम भी ओपनर है, हमें पता है इतनी स्ट्रॉन्ग बेसिक्स, तो यही तो गिला है साइम अयूब से कि आपको सपोर्ट ये करते रहे कि आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग है। जिसकी बेसिक स्ट्रॉन्ग है वो तो नीचे भी चौके मारता है, लेकिन आपको एक ही तरीके से चौके आ रहे हैं और किसी तरीके से आप चौके मार नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी इसको गेम स्ट्रॉन्ग करनी है। और पाकिस्तान टीम को ये ऑल आउट का जो आप मैसेज दे रहे हैं ये एक अच्छा होता है, लेकिन इतने बड़े मैचेस के अंदर, दुबई जैसी पिचेस पे जहाँ पे पता कोई नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं, देन यू हैव टू टारगेट बॉलर्स। टारगेट क्या है कि जो दो हम अभी ये हुआ ना काम, हमने आपको बता दिया। पाकिस्तान टीम में ये बात डिस्कस होती है कि नहीं, वल्लाह आलम। अच्छा, मैसेज की जो बात की ना, जैसे मैसेज आपने दिया मुझे, मैंने किस तरह से उस मैसेज को लिया है, वो लिया है और मैं कैसा इम्प्लीमेंट करूंगा। बहुत दफा होता है कि आपने देखा होगा बैट और ग्लव्स लेके भेजा जाता है, मैसेज किया कि यार तेज खेलना है, वो क्या करता है पहली गेंद पे अच्छी भी मार देगा। उसको इतना बताना चाहिए कि आपको किस तरह से आपको खेलना है, रन पर ओवर के हिसाब से जाना है। आपको 6, भले आप 6 बॉल पे लें या 2 बॉल पे ले लें, लेकिन आपको उस तरह से खेलना है। ये क्या करते हैं ऑल आउट, जब ऑल आउट का मतलब है कि हर बॉल पे मारना है, ये मैसेज गलत कन्वे हो जाता है। बॉल की मेरिट पे खेलें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो इनकी टेक्निक हमारी बहुत अच्छी भी नहीं होती। जब आप ऑल आउट जाते हैं तो आपको खोलना पड़ता है अपने आप को। जब खोलेंगे मारते हैं तो मोस्टली बाहर नहीं जाती, फिर ऊपर ही जाती हुई देखी आपने देखा होगा, साइम अयूब को देखा होगा, वो 9वें ओवर में शायद आउट हुए थे, इस तरह से मार करके डूबे को आउट हुए थे। तो क्या ऑल आउट चले गए थे? ऑल आउट नहीं जाना, आपको ये चीज 2 रन भी ले सकते हैं। श्रीलंकन की वो जो 2 बैट्समैन की इनिंग्स है ना, वो बहुत सिखा के जाती। 2 रन भी लिए उन्होंने, जहां जरूरत पड़ी वहां छक्के भी मारे, चौके भी मारे, और कितनी बड़ी पार्टनरशिप की उन्होंने, जहां पे चेज 200 करना था। तो
मैसेज कन्वे करने की बात है। ये मैच से पहले आप कन्वे कर चुके थे, जो मेरा मैसेज आएगा इसका मतलब ये होगा जी, ऑन द कार्ड्स होता है। ये नहीं है कि कोई बल्ला लेके चला के मार दो। तो ये हमारे जमाने में तो बहुत हुआ है, आउट हुए हैं लोग। तो इसको ऐसी बात को आगे बढ़ाता हूँ दानिश भाई, इसमें होता ये बेस्ट तरीका जो होता है, जो बड़ी टीमें करती हैं, जो भारत करता है, और ये विराट कोहली की भी आप अगर क्लिप सुनेंगे वो ये बातें करते हैं, धोनी भी यही बात करते हैं, साथ AB डिविलियर्स से बात होती है, वो ये नहीं कहते हैं कि भाई आप जाके मारो, एक टारगेट देते हैं, पहले 6 में इतना करना है। वो अगर सिंगलों से कर सकते हो तो कर लो, अगर आपने 65 स्कोर सिंगलों से करना है तो कर लो, अगले 6 ओवरों में आपने इधर पहुंचना है, अगर वो सिंगलों से कर सकते हो तो कर लो। आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो ये गलत परसीव्ड हो जाते हैं मैसेज। आप एक टारगेट देते हो, क्रैक डाउन करते हो, इतने करने जी, पहले 6 में 2 अगर आउट है तो ये है, 3 आउट हो गए तो यूं खेलेंगे, ठीक, उसके बाद 6 में ये बंदे बॉलिंग कर रहे होंगे, इसको टारगेट करना है, मारने जाएंगे, विकेट गिर गई तो ये जाएगा, विकेट ना गिरी तो वो जाएगा, इतना स्कोर बनाना है, फिर उसके बाद 4 में ये और आखिरी 5 में ये, इस तरह मैच पूरा क्रैकडाउन होता है। सिर्फ ये कह देना जो हमने भी लीगों से सीखा है, पाकिस्तान टीम में ये चीजें नहीं करते थे, पाकिस्तान टीम में ये बहुत कम बताया जाता है कि यूं करना है, यूं करना है, यूं करना है। ये मैं आपको ऑनेस्टली बात बता रहा हूं, पाकिस्तान टीम में ये रिवायत नहीं है। हम जब लीग्स खेलने जाते थे तो जाके इन चीजों का पता लगा कि यार ये क्रैकडाउन तो यूं किया जाता है, ये सारे चक्कर है। पाकिस्तान टीम में इस तरह का कोई मिजाज नहीं है, और सिर्फ ये कह देना कि ऑल आउट जाओ, ये हमारे प्लेयर्स इतने वो बेचारे एजुकेटेड भी नहीं है, वो किस तरह समझेंगे, आपके सामने ही तो है, वो सलमान अली कप्तान है, वो कह के चला गया सेम पिच है। अब सेम पिच नहीं है ये, हमें यहाँ से बैठ के कंडीशन सेम होगी, पिच सेम नहीं है ना, सेम पिच, तो वो बताना भी तो है, वो जल्दी में आता है, वो नहीं ना, ये सारी चीजें हमारे प्लेयर्स में शॉर्टकमिंग्स तो है ना, जैसे भी है हमारे ही है ना, तो उनके लिए आसानी करनी है कि नहीं करनी, मुश्किल तो नहीं करनी ना, उन अल्फाजों में उनको समझाना है जो अल्फाज उनको समझ जाए, विच इज के बड़ा आसान होता है कि आप क्रैक डाउन करके एक बोर्ड पे देते हैं कि जी पहले 6 में ये है, तो उसके बाद 6 में ये है, फिर 4 में ये है, 5 के अंदर इतनी विकेट हाथ में चाहिए और ये है, ठीक है, ये दुबे के ओवर करवाने हैं, उसके लिए हमने जो है ना किसको अक्सर को जा सकते हैं, बाकी 2 वो हैं, क्या नाम है, मिस्ट्री है, हाँ, अक्सर एक ऐसा है कि हम या अर्शदीप को या अक्सर को, इन दोनों में से एक को टारगेट किया जा सकता है। Who will do it? कौन हाथ का, सर मैं करता हूं, अच्छा तू खब्बा है, ये अक्सर तेरे सामने आ गया, तूने छोड़ना नहीं है, अच्छा तू रेफ्टी है, अर्शदीप आ गया, तूने इसको छोड़ना नहीं है, कोई बात नहीं, आउट हो जाएगा, खैर है, लेकिन 2 ओवर इस तरह खेलेगा तो दुबे आएगा, दुबे फिर जिसके भी सामने आ जाए, अच्छा भाई तू खेल रहा होगा, मारना है दानिश तूने, कोई मसला नहीं, तू आउट हो जाएगा, लेकिन सामने मारना है। अब दानिश ने भी घुमानी नहीं है, दानिश ने फिर ये देखना है कि कंडीशंस के हिसाब से कौन सा शॉट मारूंगा दुबे को कि बेस्ट चांसेस है क्लियर होगा। अब ऐसा नहीं है कि सामने शॉट मारना है, दानिश आंखें बंद करके इधर, तो ये सारी चीजें पाकिस्तान में क्लैरिटी की मिसिंग थी, जो हम तक नहीं पहुंची। हाँ, क्या दिया जाता है आके कप्तान और कोच की तरफ से कि जी सबको सबके रोल डिफाइन है, मैं आपको लिख के देता हूं, बड़ा कम ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट में लोगों के रोल डिफाइन हुए, बस अपनी जान बचाने के लिए लोग कह देते हैं कि रोल डिफाइन है। राइट, रोल्स डिफाइन है या नहीं है, प्लान क्लियर है या नहीं है, लेट्स होप वी प्ले अकॉर्डिंग टू आवर स्किल, वी प्ले एवरी बॉल टू इट्स मेरिट एंड वी विन दिस मैच। डेस्परेटली पाकिस्तान को आज जीत की जरूरत है। ताज़ा खबर बाय द वे आपके साथ शेयर कर लें, आज भारत ने एक बार फिर टॉस जीता है, ये तीसरा लगातार टॉस है जो सूर्य कुमार यादव ने जीता है और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। भारतीय टीम में 2 बड़ी तब्दीलियां हैं, रिंकू सिंह को टीम में शामिल किया गया है और उसके साथ साथ एक और चेंज कौन सी, शिवम दुबे वापस आए। शिवम दुबे में इसलिए हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं बिकॉज शिवम दुबे पहले खेलते हुए आ रहे थे और बीच में उन्होंने अर्शदीप और अर्शद राणा को शामिल किया था। तो राशिद भाई, टेंशन इस वक्त भारत की टीम के फैंस को ये होनी चाहिए कि नया बॉल कौन कर रहा है जसप्रीत बुमराह के साथ? अर्शदीप करेगा, अर्शदीप नहीं है ना, अर्शदीप भी नहीं है, शिवम दुबे आया है और रिंकू सिंह आया है। अर्शदीप और हर्षद राणा का ऑलरेडी खेला, शिवम दुबे पिछले मैच में नहीं खेला था, वो हर्षद राणा और अर्शदीप को खिलाया था। अब राणा और पांड्या चले गए ना, अर्शदीप रह गया ना। अर्शदीप भी उसने कहा, सूर्य कुमार यादव ने कहा नहीं, सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, अभिषेक, हम ये चेक कर लेते हैं, संजू सैमसंग, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव एंड जसप्रीत बुमराह। बात सही है, वही ना, सूर्य कुमार यादव ने कहा था कि अर्शदीप भी नहीं है, या तो दुबे या स्पिनर, तो दुबे इसका मतलब है सर 4 ओवर करेगा। अगर दुबे नई बॉल करता है ना सर, वहां मार्जिन है आपके पास नई बॉल से। हम तो आइडिया दे सकते हैं ना, मारना उनको है ना, ये बड़ा चांस है। बट ये पॉजिटिव है पाकिस्तान के लिए। होता क्या है कि अभी जो अहमद ने बात की बहुत जबरदस्त थी, उसको 6 ओवर में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। गेम होता है 6 ओवर के, अगर अच्छा गया 54 रन हम बना लेते हैं विदाउट लॉस। 7वां 8वां ओवर कैसे खेलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। वो अगर 60 रन आप 8 ओवर में करते तो सारी मेहनत आपकी खत्म हो गई। चाहे कुलदीप आए या चक्रवर्ती
चक्रवर्ती है 7वां 8वां ओवर, उसको कौन टारगेट करता है? उसके लिए जो भी प्लानर है, जितना बड़ा भी कोच आ जाए, वो बैट्समैन के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना बड़ा बैट्समैन है। जिस तरह से अभी देखा था हमारे खिलाफ 7वें और 8वें ओवर में उन्हें 27 रन बनाए थे इंडिया ने, 14 को जो मैच हुआ था। तो यही चीज सिर्फ हम 6 ओवर नहीं है इसमें, क्रिकेट में भी सेगमेंट है कि 7वां 8वां फिर 9वां 10वां इस तरह से गेम चल रहा होता है। फिर उसके बाद आपका वाटर हो गया, उसके बाद 10 ओवर जो कैसे खेलने। तो जिस 20 ओवर जो एक जमाने में एंटरटेनमेंट क्रिकेट थी और हंसी मजाक में लोग खेलते थे, उसको बहुत सीरियसली लिया गया है और टीम 20 ओवर में ही क्लब्स हो जाती है। कभी पावर प्ले में होते हुए देखे, कभी डेथ ओवर में, कभी मिडिल ओवर में। 3 फेज को जो टीम अच्छा खेलती है वो फिर एक दफा नहीं जीतती, वो रोजाना जीतने की अहलियत रखती है। और ऑस्ट्रेलिया को मैं समझता हूँ ऐसी टीम है, इंडिया टीम ऐसी है, साउथ अफ्रीका टीम इंग्लैंड टीम ऐसी है कि वो 2 ओवर यूज करते हैं, चाहे पावर प्ले हो ना हो। 9वां 10वां ओवर चूज कर लिया कि हम इस पे 36 रन बनाएंगे 2 ओवर में, और वो बनाते हैं। कैसे बनाएंगे ये 2 बैटर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन उनको प्लान दिया जाता है कि 36, 50 या 70। एक और पॉसिबिलिटी भी बॉलिंग को लेकर, अगर हम इंडियन बॉलिंग की बात करें अहमद, ये हो सकती है कि बुमराह के साथ स्पिनर लगा हुआ हो, या तो अक्षर लगा हुआ हो या वरुण चक्रवर्ती लगा हुआ हो जो नए बॉल से बॉलिंग कर रहा हो। इस पे क्या फिर फखर जमान कैपिटलाइज कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए टारगेट कर लें बॉलर अपने, आप डिपेंड करते हैं। अक्सर आएगा तो फखर साइन भी कर सकता है, मुझे ख्याल है चक्रवर्ती करेगा। ठीक है, जो क्योंकि उन्हें पता है कब है, मिस्ट्री बॉलर है, वो विकेट टू विकेट बॉल करने की कोशिश करेगा, फिर बीच में आएगा, लाना ही पड़ेगा, दुबे आएगा, मतलब पूरा उनका बैलेंस हिला है। पांड्या, यही तो क्यों पांड्या खेली जा रहा है, इतना एरोगेंट है, टीम में बड़े कम लोग उसको पसंद करते हैं, हर जगह उसके अपने शशके होते हैं, लेकिन टीम से नहीं बाहर निकालते। उसकी वजह यही है कि बहुत वैल्यूएबल प्लेयर है, बैट बॉल दोनों को कवर करता है। एक प्लेयर पूरा बल्लेबाज भी है, एक प्लेयर 4 ओवर भी करता है। जो अब निकालते हैं तो टीम का यही, और फिर फाइनल के अंदर नहीं है। अच्छा, हम ये अभी तक बैठ के समझ रहे थे कि अर्शदीप है, यहाँ तो अर्शदीप भी नहीं है। इसका मतलब है सिर्फ एक फास्ट बॉलर है बुमराह, और आपके दुबे ने 4 ओवर करने हैं, तो बस भाई हमें आपके दुबे के जो है ना आज 50 स्कोर चाहिए, हमें इनसे कुछ नहीं चाहिए। ये दुबे को 50 स्कोर करने में पाकिस्तान टीम कामयाब हो जाए, 70-75 रन तो यहीं पे आपका प्रेशर रिलीज हो गया। बहुत जबरदस्त चांस। 23 के वर्ल्ड कप में भी नहीं खेले थे हार्दिक पांड्या, उनकी जगह 2 प्लेयर खिलाने पड़ते हैं, और वो नया बॉल भी और बैटिंग में भी होती है। 23 का फाइनल कॉस्ट जो किया था वो यही वजह थी। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, क्योंकि वो नया बॉल भी कर सकते हैं, बीच में भी लास्ट में भी कर सकते हैं, बैटिंग भी किसी भी ऑर्डर पे वो बैटिंग कर सकते हैं। उसके लिए उनको 2 प्लेयर आज खिलाने पड़ गए। तो अभी सुन लीजिए, उन्होंने वो चाहते तो दुबे की जगह एक फास्ट बॉलर खिला सकते थे, नहीं डाला, उन्होंने बैटिंग और लंबी कर ली। तो ये याद रखें कि अगर आप 180 भी करते हैं ना, तो उनकी बैटिंग भी जो है ना, फिर वो कहां तक है, ये जो नाम पड़े हैं। खिलाने का मकसद ये है कि 20 रन एक्स्ट्रा दे भी देंगे तो इनके पास क्वेश्चन होगा कि वो चेज करने के लिए, क्योंकि चेज तो करते हैं। अच्छा, ये अच्छी कॉन्फिडेंस की बात है। अच्छा, तो फिर राशिद भाई अब पाकिस्तान को क्या करना है, ये देखना है कि लंबी बैटिंग खेल रही है तो स्कोर 15-20 रन एक्स्ट्रा करने हैं। समझ नहीं रहे, यही तरीका है इंटरनेशनल क्रिकेट का कि अगले की स्ट्रेंथ और वीकनेस देख के आपने अपनी टीम के प्लान बनाने हैं। सर, मैं ये समझ रहा हूं कि आपको 10-20 रन एक्स्ट्रा करने हैं, लेकिन साथ साथ मैं ये भी समझ रहा हूं कि जब हम ये सोचते हैं ना हमें 25 रन एक्स्ट्रा करने, तो हम 50 कम कर बैठते हैं प्रेशर में आके। तो मैं ये भी समझ रहा हूं। नहीं, अगर तो स्पिनर्स आते हैं ना, देखिए यहाँ पे कि आपकी आखिर में बैटिंग अगर नहीं आती, फहीम अशरफ की, नवाज की अगर बैटिंग नहीं आती, तो जब तक बॉल नहीं गिर जाएगी पता नहीं चलेगा। जब बार बार बोल रहा हूँ तो समझें इसको। समझ गए तो फारूक सलमान साहब समझ गए आप, जब तक बॉल नहीं गिर जाती जब तक समझ नहीं आएगा। देखिए ना, एक चीज जो मुझे समझ में आती है, इंडिया ने पेसर एक कम किया है, पिच को रीड किया होगा ना। बिल्कुल, पिच को रीड किया होगा, ऐसे नहीं है। उनको ये भी पता होगा पानी कितना हवा में तीर नहीं चला है। खैर एनीवे, जो मैं बात कर रहा था, अगर तो आता है चक्रवर्ती, इस पे अटैक पहले वो फास्ट बॉलर में थोड़ा सा हो जाता है, पिच का नहीं पता चलता, आप मारते हैं आउट हो जाता है। इसको ऑल आउट जाना चाहिए, मेरा अपना ये ओपिनियन है। भले 1 विकेट की प्राइस रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपके अगर आखिर के 2 बैट्समैन की बैटिंग नहीं आई, बाद में पछताने से अच्छा पहले ही आउट हो जाए या छक्के मार दें। क्योंकि दानिश भाई, चक्रवर्ती को आप देखेंगे तो पुराना बॉल भी उसका टर्न नहीं होता, इतना मुन्ना मुन्ना करता है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। तो नया बॉल तो अगर करने आ गया तो बिल्कुल ही नहीं होगा, तो वो सीधा बॉल आता है, चांसेस हैं
कि चक्रवर्ती को आप जो है ना ऑप्शंस फॉर द बैटर। हाँ सर, और ऊपर से सर हमारे भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं, यही चीजें करने के लिए वो लोग खेलते हैं। सही बात। हम यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं कि ये है ये है ये है, यकीन जाने कि ये जितनी भी बातें की हैं आपको बता रहे हैं, ये वो बातें हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट में होनी चाहिए। बिल्कुल। अब उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम, माइक हेसन, मैनेजमेंट, कैप्टन भी इसी तरह सोच रहे हो और वो पूरी प्लानिंग के साथ आए कि हमने किन किन बॉलर्स को अटैक करना है। नए बॉल पे चक्रवर्ती अगर करता है तो बड़ा जबरदस्त ऑप्शन है, आप उसको शुरू में ही जाएंगे तो फिर कौन आएगा। अब आप फर्ज करो ना, दानिश ने चक्रवर्ती को मार दिए, अयूब ने छिके, ठीक है, उसके बाद कौन आएगा? दुबे। तो दुबे को भी पड़ेंगे ना, लाना ही लाना है उन्होंने। दुबे को भी ये चांसेस होते हैं, ये एक्साइटेड कर रहा है, ये चांसेस होते हैं दानिश भाई के अगली टीम को पकड़ लेना, उसकी शॉर्टकमिंग्स को छोड़ना नहीं। तो पहले 6 ओवर का पाकिस्तान जो हम बात करते रहे ना कि 65-70 भी कर दे, आज मौका है भारत के अगेंस्ट 65-70 लगाने का, क्योंकि एक बॉलर फिर से शॉर्ट था, आज वो भी शॉर्ट खेल रहे। आज मौका है पावर प्ले को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके 200 रन लगाने का। बिल्कुल, आज 200 से कम नहीं चाहिए, समझ में रहे आप। बिल्कुल, पाकिस्तान टीम के पास मौका है कि आज पिछली 2 मैचेस का खुमियाजा भी पूरा कर लें। और हम आपको क्राउड के मनाजर भी दिखा रहे हैं। आज हाउसफुल है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। इट्स कंप्लीटली सोल्ड आउट स्टेडियम, दोनों टीमों के फैंस यहाँ पर मौजूद। और एक बार फिर जितनी क्रिकेट हमने यूएई में देखी है, जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो वी मेनली सी अ सी ऑफ ब्लू, लेकिन आज हरी टी शर्ट में भी बहुत सारे फैंस मौजूद हैं जो पाकिस्तान टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तानी और इंडियन फैंस साथ साथ बैठे हुए हैं, और पिछले मैच में भी हमने बड़े अच्छे मनाजिर देखे थे जब फैंस एक दूसरे के गले लग रहे थे। बोथ द टीम्स आर मेकिंग देयर वे टुवर्ड्स द सेंटर फॉर द नेशनल एंथम। उससे कुछ देर बाद टीम इंडिया और टीम पाकिस्तान का नेशनल एंथम प्ले किया जाएगा, एंड देन वील हैव द फर्स्ट बॉल ऑफ द मैच। आज की बड़ी खबर, ताज़ा खबर, जब थोड़ी सी पुरानी हो गई है, बट इन केस यू मिस्ड इट, टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। टीम इंडिया में आज जसप्रीत बुमराह टीम में वापस आए हैं और उनके साथ साथ रिंकू सिंह को टीम में शामिल किया गया है। थोड़ी सी बैटिंग भी बढ़ाई है इंडिया ने, लेकिन उसके साथ साथ एक पेसर कम किया है क्योंकि हार्दिक पांड्या मुकम्मल तौर पर फिट नहीं थे। यहाँ पर रिंकू सिंह को टीम में शामिल करना कॉन्फिडेंस की निशानदेही भी हो सकती है और ये बैकफायर भी कर सकता है, बिकॉज उन्होंने अभी तक एशिया कप में और इन कंडीशंस में कोई क्रिकेट खेली है नहीं, तो इतना आसान होता नहीं है इतने बड़े मैच में फॉरेन टीम में आते ये प्रेशर सिनेरियो में अपनी टीम के लिए परफॉर्म करना। वेल, इफ ही डज दैट, गुड फॉर टीम इंडिया, बट पाकिस्तान टीम के पास ऑप्शन जरूर मौजूद होंगे, पाकिस्तान बैटर्स के पास मौका जरूर मौजूद होगा कि भारतीय बॉलर्स के खिलाफ अच्छी हिकमत अमली के साथ खेल सकें। पाकिस्तानी नेशनल एंथम इज बीइंग प्लेड राइट। मोमेंट्स we've all been waiting for. It's Pakistan versus India, the grand finale of Asia Cup 2025. भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता है और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। पाकिस्तानी बल्लेबाज पैड हुए हुए इस वक्त नेशनल एंथम के लिए लाइन अप हुए हुए नजर आ रहे थे। इट्स गोइंग टू बी अ गुड मैच फॉर श्योर। एक्साइटमेंट बढ़ती हुई और दिल की धड़कन मजीद अब थोड़ी सी सेटल हो रही है। वैसे नहीं, महमद ने ना चार्ज कर दिया हम लोग को, छक्के लगवा के पावर प्ले। मैं तो पहले ही इतना चार्ज हुआ और बात ठीक है, ये मौका दोबारा नहीं मिलता फाइनल में आने का। ये ड्रीम होता है किसी प्लेयर का भी, पाकिस्तान हो या इंडिया हो, ये आपको मैच जितवा भी सकता है और आपका नाम बहुत ज़्यादा हो सकता है। करियर लोगों के कितने बढ़ जाते हैं इस मैच की वजह से। जिनको ये मिले, ये मौका मिले तो हाथ से ना जाने दें। और बहुत सारे प्लेयर के करियर के ऊपर ख़त्म भी होते हैं इंडिया पाकिस्तान के मैच। बिल्कुल सही। लेकिन ये जो मौका मिला है इसको गनीमत जाने और इसको ग्रैब कर जाएं। और ये अपॉर्चुनिटी ज़िंदगी में बहुत कम मिलती है फाइनल खेलने की। वैसे तो मैच होते हैं आपके वर्ल्ड कप के हो गए, लेकिन फाइनल 2017 का जो खेला था, अहमद उस टीम का हिस्सा थे, तो उसके बाद अब आपको मौका मिल रहा है इसको हासिल करें। अब कैसे करेंगे वो आपका दिमाग आपको चलाएगा। मैं यहाँ से बोल के अहमद या कोच नहीं चला सकता। जो आपने सीखा है बचपन से लेके अब तक क्रिकेट कैसे खेली जाती है वो आपको खेलनी है। पूरे एक्सपीरियंस को अप्लाई करना है, जो कुछ सीखा है उसको आज एक्सप्रेस करना है। अहमद, जैसे राशिद भाई कह रहे हैं, नसीब वालों को ऐसे मौके मिलते हैं। इतना बड़ा मौका आप देखें ना, हसन नवाज मिस आउट कर गए, नहीं थे उनका नसीब में आज का मैच खेलना। जो खेल रहे हैं उनको इस चांस का भरपूर फायदा उठाना है। नहीं सर, ये मुझे फीलिंग है सर, ये भारत फीलिंग आ रही है आज आपको? ये भारत के लिए ठीक नहीं हुआ।
जो हार्दिक पांड्या बाहर चला गया और एक फास्ट बॉलर के साथ आ रहे हैं ना, आप भाई एक फास्ट बॉलर से नहीं जा सकते आप। ये आई डोंट नो, ये डिसीजन इन्होंने इसलिए लिया है कि हमें 200 भी होगा ना, हम 200 भी कर लेंगे, अपने आप को बैक कर रहे हैं। ये ज्यादा ही कुछ ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। इस तरह आसान नहीं है दुबई के अंदर चेस करना। ये दोबारा से जो चीजें कर रहे हैं, पहले 1-2 विकेटें गिर गई तो उसके बाद ढूंढते रहेंगे, चाहे रिंकू खिला लें, दुबे खिला लें, जितनी मर्जी जो है ना ये बैटिंग बढ़ा लें। मैंने एक बॉलर शॉट खेल रहा है और उस बॉलर शॉट का पाकिस्तान को फायदा उठाना है। और वो जो लड़के हैं जिस तरह जिनको बैक किया जा रहा है, अब ये टाइम है करके दें, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट तो यही है। आप यार मतलब बड़ा जबरदस्त है, आजकल कोच भी आपको कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम आपको सपोर्ट करेंगे। या हमें तो 2 मैच मिलते थे, तो कोई कभार ये ज्यादा सपोर्ट नहीं प्लेयर को ना, नहीं नहीं यार दानिश भाई चेंज तो आया है, लेकिन ज्यादा सपोर्ट भी जो है ना आप पे प्रेशर नहीं डालने देती। प्रेशर कुछ प्लेयर होते हैं प्रेशर में ज्यादा अच्छा खेलते हैं, तो आपने एक बैलेंस तो रखना है ना कि अच्छा यार कितने मौके देने हैं साइम को, कि 120 देने हैं, 125 देने हैं, वो भी बता दें इस कौम को। तो अब ये टाइम है सब क्रिटिक्स का जवाब देने का। कप्तान ने जो फेथ डाला है मैनेजमेंट ने साइम पे, उसको करने का, फखर जमान का, और ये पावर प्ले उड़ा के रख दें, क्योंकि एक बॉलर शॉट है, ये पावर प्ले में 65-70 रन कर दें, मैच को आधा यहीं ले जाएं। लेकिन याद रखें 20 स्कोर एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, क्योंकि भारत जो है एक्स्ट्रा बैटिंग से खेल रहा है। देखें करने को तो भारत 100 पे भी आउट हो सकता है, लेकिन कुछ नॉर्म्स भी है ना क्रिकेट के, कि अच्छा यार ये ऑपोजिशन खेल रही है, वो इसलिए खेल रही है, हमने ये करना है, उनके प्लान के अंदर नहीं जाना, हमने अपना बरक्स करके देना है। तो ये पाकिस्तान के पास मौका है फाइनल के अंदर, जिस तरह राशिद भाई ने कहा मिला है, कि पाकिस्तान का बड़े चांस है कि 200 लगाए और उसके बाद 150 के अंदर ही उतार। राइट, पाकिस्तान के पास सुनहरी मौका है। यहाँ पर पाकिस्तानी टीम दावत देने पर पहले बैटिंग कर रही है और वहाँ पर यूएई के लोग भी मौजूद हैं जो मैच को एंजॉय करने आए हैं। पाकिस्तानी ओपनर्स इस वक्त क्रीज पर आ चुके हैं। पाकिस्तान के लिए साजिद ज़फ़रान और फ़खर ज़मान इनिंग्स का आगाज करेंगे। इंतहाई अहमियत के हामिल पाकिस्तान के लिए आज के मैच का पावर प्ले होगा। पहले 6 ओवर जिसमें इन दोनों ओपनर्स को अपनी जिंदगी की बेहतरीन क्रिकेट खेलनी होगी और दिए गए प्लान पर कायम रहना होगा। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के लिए साहिबजादा फरहान पहली बॉल खेलेंगे। पाकिस्तान को पहले ओवर के इख्तिताम पर सिर्फ 4 रन ही मिल पाए भारत के खिलाफ। होता क्या है कि अगर आपको पता होना चाहिए, ये आपकी ना अवेयरनेस होनी चाहिए, पहला ओवर कौन कर रहा है। शुमन डुबे तो फेस कौन करता, फखर जमान करता है, उसको बॉल अंदर आती है ना जी, और वो जिस तरह से निकलता है या मार सकता है, वो शायद साहिबजादा फरहान के लिए नहीं उसकी शॉट बन रही, स्लो आ रहा है बॉल, तो यहाँ पे शायद थोड़ी सी ट्रिक मिस कर गया। फखर जमान जैसे अहमद का 10 साल से खेल रहे हैं, अगर अंदर आ रही है बॉल स्लो, उसके लिए तो आइडियल फखर था, तो पहला ओवर इतने कैसे खेला। और ये वही बात है जो आप पहले से सोच के नहीं आ सकते। ये वो चीजें शायद जो जब बैट्समैन अंदर आ रहे होते हैं तो फौरन ये गेज कर लें, अच्छा पहला ओवर शिवम दुबे करा रहा है, ठीक है साहिबजादा फरहान मैं फेस करूंगा। यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं। नहीं ब्रेक नहीं सर, अभी देखें ना कि हम आप कहते हैं प्लान जी, तो वो कहते हैं ऑल आउट जाओ। और भाई ये कहने से बजाय ऑल आउट जाओ, ये कहा होता ना कि दुबे को नहीं छोड़ना, चाहे आउट हो जाओ, उसको 50 स्कोर करने हैं, तो ये पहले ओवर में 12-15 स्कोर आना चाहिए था लाजमी। आप यूं ही जो है ना छोटी छोटी चीजें करके मैच में पीछे रह जाते हैं। तो ये पहले ओवर में आप ऑलरेडी पीछे रह गए, क्योंकि ये 3 ओवर जो है, अब आपने अगर 50 करना है ना दुबे को, तो आपको अगले 3 ओवर उसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेलने पड़ेंगे, क्योंकि बाकी उनकी मेन बॉलर को स्कोर बनाना मुश्किल होगा, स्पिनर पे लंबी बाउंड्री है। तो ये आपने पहले ओवर के अंदर ही आप थोड़ा सा पीछे रह गए। Start of the second over, the first ball, जसप्रीत बुमराह की बॉल सही लाइन पे गिरी नहीं, it was down leg, फखर जमान ने इसको सही तरह कनेक्ट नहीं कर पाए। यहाँ पर भी पाकिस्तान के लिए रन आने चाहिए, बिकॉज जसप्रीत बुमराह ऐसे बॉलर हैं जो ज्यादा लूज डिलीवरीज करते नहीं है, और जहां जहां ये लूज डिलीवरी करें पाकिस्तानी बल्लेबाजों को भरपूर फायदा उठाना है। अमेजिंग स्टैट्स पर जसप्रीत बुमराह एज वेल, 75 मैचेस, 94 विकेट्स, 17.97 की एवरेज, 6.34 की इकोनॉमी। हमारा यहाँ एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया है। मीनवाइल इस वक्त दूसरा ओवर चल रहा है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच में। हम ब्रेक लेके वापस आते हैं। और एक्सपर्ट्स हैव लॉट्स टू से, स्टे विद अस। Welcome back once again to Sports Flow Asia Cup Special। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ग्रैंड फिनाले जारी है। चौथे ओवर का खेल इस वक्त हो रहा है। जसप्रीत बुमराह बॉल कर रहे हैं साहिबजादा फरहान को, और एक बार फिर ऊपर पिच की भी बॉल को उठाकर मारा है साहिबजादा फरहान ने, और मैक्सिमम हासिल करेंगे यहाँ पर। अनदर पॉजिटिव स्टार्ट फ्रॉम साहिबजादा फरहान, जो कि जसप्रीत बुमराह के खिलाफ सरप्राइजिंगली बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन शिवम दुबे के खिलाफ अनफॉर्चुनेटली उस तरह का रिजल्ट अभी तक ड्राइव कर नहीं पाए हैं। अलबत्ता 3.3 ओवर हो गए हैं और 29 रन पाकिस्तान ने बना लिए हैं। थोड़ा सा हमने पुल बैक किया है राशिद भाई,
लेकिन और स्कोर होना चाहिए था। लेकिन विकेट गिरी नहीं, ये अच्छी चीज है। शुरू में अगर रन नहीं हुए, लेकिन अभी जो बॉल मिली है पे चौका और छक्का लगा है, 29 रन 3.3, और 4 ओवर में अगर 40 रन हो जाते हैं तो पाकिस्तान का अच्छा स्कोर हो चुका होगा इस वक्त तक। एब्सोल्युटली, यहाँ इंपॉर्टेंट होगा कि साजिद ज़फ़रान और फ़खर ज़मान अपनी इनिंग्स जारी रखें। अच्छी फुल डिलीवरी, यॉर्कर लेंथ डिलीवरी बड़ी अच्छी करते हैं जसप्रीत बुमराह, और बड़े कंट्रोल के साथ करते हैं। यहाँ पर रन आउट के लिए क्या अंपायर, थर्ड अंपायर के पास जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। बैड ग्राउंड हो गया था, लेकिन साजिद ज़फ़रान ने क्या उसके बाद जंप किया था, और जंप किया था क्या उनका बल्ला हवा में था? वील हैव टू सी दैट। बट अहमद, आपकी नज़र में अच्छा स्टार्ट? देखिए कि शिवम दुबे को आप ड्राई नहीं जाने दे सकते। आप बुमराह को मार रहे हैं, बड़ा जबरदस्त कर रहे हैं, ये बोनस होना चाहिए। लेकिन दुबे को क्या, अगर आप देखेंगे बुमराह को क्यों अच्छा खेल रहे हैं वो, बुमराह का एंगल अंदर आता है, एंगल अंदर आता है, और साहिबजादा फरहान का जो है आर्क वो इस तरफ सीधा या मिड विकेट की तरफ ज्यादा है, जिसकी वजह से वो बड़ा जबरदस्त खेलते हैं। उनको वो दुबे जो है हल्का सा बाहर निकाल रहा है, जिसकी वजह से वो उसको इधर मिड ऑफ के ऊपर नहीं लेके जा रहे। क्या फखर के पास बेहतर चांस है शिवम दुबे को मारने का? क्या फिर साहिबजादा फरहान को सिंगल लेके फखर को स्ट्राइक पे लाना चाहिए? अरे भाई, वो जब दुबे इस टाइम सामने आ रहा है तो कौन सिंगल का सोचेगा? ट्राई कर रहे हैं लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं हो रही, क्योंकि उसका आर्क इधर को नहीं है, वो हल्का सा बाहर निकाल रहा है। देखिए दुबे के अभी भी स्कोर ठीक जा रहा है, अच्छा स्कोर जा रहा है, बुमराह को मार रहे हो, लेकिन हमने तो वन स्टेप अहेड जाना है। उन्होंने दुबे के ओवर निकालने, हमने वो निकलने नहीं देने। ये तो कैट एंड माउस है। तो दुबे के अभी तक 2 ओवर निकल गए हैं, जिसका नुकसान है पाकिस्तान को। फिर भी एक जबरदस्त स्टार्ट है, लेकिन ये 6 ओवरों के अंदर पाकिस्तान को 65 to 70 टच करना चाहिए इस मैच में अहेड रहने के लिए। 65 to 70 मुनासिब स्कोर है पावर प्ले में राशिद भाई। 50-55 एवरेज स्कोर है। अभी 30 रन हुए हैं, 3.4 है। ये 2 बॉलें निकलती हैं। नेक्स्ट 2 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दुबे करता है तो ऑल आउट जाना, तो शायद ना करे तीसरा ओवर नहीं, क्योंकि इनको बचाना है, आखिर के ओवर तो बचाने होंगे। दुबे को कराना होगा, या बीच में अभिषेक आएगा तो आपके लिए बोनस ही है। अहमद की बात ठीक है कि अपने 2 ओवर उसके चलो हो जाता है, लेकिन अभी भी अगर इस ओवर में आता है, चाहे वो फरहान खेले चाहे वो फखर खेले, और यहाँ पे ऑल आउट जाना है, क्योंकि आपकी बैटिंग बढ़ी हुई है और आपके कोई भी 3 ओवर में आउट नहीं हुआ 4 ओवर में, तो यहाँ पे आपको 12 से 16 रन का ओवर चाहिए होगा आपको। साहिब ज़फ़रान ने भी ऑब्वियसली डोमेस्टिक में परफॉर्म किया अहमद, और हमने उनका केस लड़ा है, हमने उनके बारे में बड़ी बात की है, और हम परफॉर्मर्स के बारे में हमेशा बात करते हैं। बट अभी हम ब्रेक पे बात कर रहे थे कि उनका आंख ऑन साइड की जानिब है, वो ऑन साइड पे ज्यादा मारते हैं। एक इंटरनेशनल प्लेयर के लिए प्री रिक्विजिट होना चाहिए। आप किसी भी अच्छे प्लेयर को देख लो, वो 360 डिग्री पे खेलता है, वो ऑफ की बॉल को ऑफ पे खेलता है, वो लेग की बॉल को लेग पे खेलता है। बड़ा जरूरी है ये। जी जरूरी है। फिर आप रोल मॉडल भी देखें ना। अब आप रोल मॉडल कौन है? फखर जमान है। तो फखर जमान ने क्या किया? लात खोली, इधर मारा है। तो वो सारे बच्चे अब देखते हैं कि यार 10 साल से अगर फखर यूं ही खेल रहा है तो हमने भी आगे यूं ही करना है। ये देखो ना आप, ये फखर जमान का ये बनता नहीं है। स्लो डिलीवरी नहीं बनता ही नहीं है। जब हम कह रहे हैं कि बीच में खेलना मुश्किल है, तो आपको सर्कल में जाना है। 6 बॉल पे आप 6 पे खेल रहे हैं, तो यूं नहीं आप कभी भी सर्कल का फायदा उठा सकेंगे। कुछ गेम्स होती हैं कि जिसमें इंसान ये सोच के जाता है कि ठीक है यार, या मैं नहीं या सामने वाला नहीं, अल्लाह पे छोड़ के जाता है। ये वो गेम है आपकी कि आपने जो अपना प्रोसेस है उस पर यकीन करना है और चांस लेनी है। अगर आप साहिबजादा की बात करेंगे ना, एटलीस्ट वो ट्राई कर रहा है, लेकिन उसका वो आर्क नहीं है। दुबे को इसलिए लग नहीं रही। वहां फखर जमान का अभी तक वो इंटेंट नजर नहीं आया, जिसकी वजह से फखर जमान है। एब्सोल्युटली। 6 बॉलों पर 6 रन बनाए हैं फखर जमान ने, 17 गेंदों पर 23 रन बनाए हैं साहिबजादा फरहान ने। आखिरी गेंद है ये 4थे ओवर की, जसप्रीत बुमराह के दूसरे ओवर की आखिरी बॉल। ऑलमोस्ट फुल टॉस डिलीवरी थी, जिसको पंच किया मिड ऑफ की जानिब। 1 रन जरूर हासिल किया। इस तरह पाकिस्तान ने 4 ओवर के अख्ताम पर 32 रन। नॉट बैड राशिद भाई, बट नॉट ग्रेट एज वेल। फाइनल है और यहाँ पे बॉल बहुत ज्यादा स्विंग नहीं हुई। हमने खुद ही बॉल को बनाने की कोशिश की, स्लो बॉल को हम आगे खेल रहे हैं। शायद साहिबजादा फरहान टू अर्ली अपनी लेग को क्लियर कर रहा है। बटलर भी करता है, मैं बहुत ज्यादा बटलर की बैटिंग देखी, लेकिन शुरू के 3 ओवर वो अपनी लेग को क्लियर नहीं करता। वो नॉर्मल क्रिकेट खेलता है जो ओपनर्स खेलते हैं, कट एंड पुल के लिए रेडी होता है। उसमें अगर मिल जाती है वो ड्राइव खेलता है, लेकिन जब वो क्लियर करता है तो फिर वो रोकता नहीं बैट को, वो फिर बाहर ही जाती है, चौके मारता है। तो शायद टू अर्ली इन्होंने अपने आप को खोल दिया, जिसमें लिमिटेड स्ट्रोक्स हो गए। यहाँ पे जो स्लो स्पेस है 120-122 पे, उसको आपको वेट करना पड़ेगा बॉल को। अगर आप पहले कमिट हो गए, अपने बॉडी लेके आगे चले गए, तो जो बॉल है उसी तरह से खेलने पड़ेगी, जब भी बॉल इनसाइड एज हुई है मोस्टली। फ्रैंकली स्पीकिंग अहमद, अगर अच्छी बॉलिंग हो रही है ना तो समझ में आती है, बट शिवम दुबे के 2 ओवरों में कम से कम 7 से 8 बॉल ऐसा था जो कि बाउंड्री की तरफ जाना चाहिए था। यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती को अटैक में लाया गया है। शिवम दुबे से इब्तिदाई मराहिल में 2 ही ओवर कराए गए, यानी कि 2 ओवर को उठा के रखा गया है। फरहान को चाहिए कि अब सिंगल लेके अब ये फखर को दे, फखर चक्रवर्ती को हैंडल करे।
ये अब फखर की जिम्मेदारी है कि इनको ये जो बॉलर अब आने वाले हैं, देखें एक ही बल्लेबाज अगर चलाई जाएगा ना तो वो इवेंचुअली आउट हो जाएगा। तो जो भी है 24 स्कोर तो उसने लगाए ही हुए है ना, अभी बहुत गंदा भी खेला है बीच में, तो अब ये फखर को भी ट्राई करने दे। और इस बार बल्ला चलाने की कोशिश की, एक बार फिर अपने आंख में साजिद जफरान ने डीप मिड विकेट की जानिब खेला, जरूर एक रन हासिल किया। क्लियर नजर आ रहा है कि ऑल आउट दिया हुआ है फखर इसको, साजिद जफरान को क्लियरली दिया हुआ है कि आप जाने किल करना है, लेकिन जहां पे जब वो किल कर रहा है लग रही है उसकी, तो फखर को ऑटोमेटिकली उसको शुरू हो जाना चाहिए। 7.52 की कम है यहाँ पे तक ये 3 ओवर का स्कोर है जो हमने 4 ओवर में। दायरे में आपको हेड को स्टेबल रखना है। एब्सोल्युटली, आपको अपना बैलेंस वो सही कह रहा है, आप सही कह रहे हैं, वो साइम अयूब भी यही कहे। देखो अबे यार भाई ठीक है चौका मिल गया, लेकिन आप मुझे खुद बताइए कि अपने आप के लिए हिल के आसानी पैदा करते हैं कि मुश्किलात? बहुत भारी आउटफील्ड है। इतना पहले जब आप देखें, बहुत पहले जब आप हिल जाते हैं ना, उसके बाद बॉलर के पास इनफ टाइम है कि वो बाहर फेंक देगा। इवेंचुअली क्या है राशिद भाई, जब यहां से बैठ के ये बात कर सकते हैं कि आपके प्लेयर्स बहुत हिल रहे हैं और स्टेडी नहीं है और पहले ही हिलते जा रहे हैं, और अगर हिलते भी है ना तो लेट हिलते हैं ताकि बॉलर को एडजस्ट करने का टाइम ना मिले। साइम अयूब भी यही चीज कर रहा है, फखर जमान भी यही चीज कर रहा है, साजिद जफरान भी यही चीज कर रहे हैं, और फिर सलमान अली आगा जिनसे हिट नहीं लग रही है वो भी यही चीज कर रहे हैं। प्लस पॉइंट ये हो सकता है जो फखर को मिल सकता है 7वें 8वें ओवर में अगर खेलता है तो ये ऐसा प्लेयर है कि पावर प्ले के बाहर भी हिटिंग कर सकता है। तो यहाँ पे देखें टीम के लिए उसको करना पड़ेगा। ये देखो फिर हिलाई हिल बोल राइट, अब 4 गेंदें हो गई हैं नहीं, फिर वरुण चक्रवर्ती के पहले ओवर की, और एक बार फिर फखर जमान ने अपने आप को रूम दिया लेकिन एक ही रन ले पाया। 5 गेंदें हो गई हैं, 4 रन दिए हैं सिर्फ वरुण चक्रवर्ती ने अपने पहले ओवर में। पाकिस्तान ने 5वें ओवर के अख्ताम पर 36 रन बना लिए हैं। वह 5वें ओवर की एक गेंद अभी भी बाकी है। साजिद जफरान 20 गेंदों पर 25 रन बना चुके हैं। फखर जमान 8 गेंदों पर 9 रन बना चुके हैं। अच्छी बात, जो वाहिद अच्छी बात है वो ये है कि पाकिस्तानी टीम ने अभी तक कोई विकेट नहीं गंवाई है। पाकिस्तान के ओपनर्स क्रीज पे मौजूद हैं, लेकिन अब इनको कैपिटलाइज करना होगा। अगर तो पिच अच्छी है तो विकेट हमें रखनी नहीं है, फिर आपको उसकी प्राइस आपको देना पड़ेगा। आप रन बनाएंगे तो विकेट गिरेगा। राशिद भाई प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, यहाँ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हेडलाइंस के दोबारा लौटेंगे और आपको ज्वाइन करेंगे दी अमेजिंग फातिमा सलीम। फिलहाल मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।